भगवान की सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की सद्गुरु स्वामी हरदासराम महाराज की सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की स्वामी राज प्रकाश महाराज की स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की सर्व संतों महात्माओं की श्री प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की गंगा मैया की गौ माता की आयुर्दान सभई कृष्ण कन्हैया
जीवन चरित्र में ऐसी बहुत सारी सीखने के लिए बातें आती हैं कि जिससे हमारा जीवन, हमारा व्यवहार कैसे अच्छा बने। बहुत सारे नौजवान मंदिर में, दरबार में या सत्संग में इसलिए नहीं आते, वो समझते हैं बस राम और रामायण की बात, भागवत की बात, कृष्ण की बात। सत्संग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। कहते हैं ना, जिस प्रकार का ग्राहक होता है वैसा ही सामान मिलता है। आप अच्छे ग्राहक हैं तो आप सामान भी चुन चुन के लेंगे, ऐसा वैसा सामान नहीं लेंगे, बढ़िया वाला सामान लेंगे। तो इस दुकान पे वो आएगा जो सामान लेने वाला होगा, हर कोई नहीं आएगा। क्योंकि जीवन में हमने बहुत कुछ सीखना है। हिंदी में कहते हैं जान जिए तान सीख। जब तक आप जिंदे हो तब तक सीखते रहो, और हर किसी से सीखना ही है, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, सीखने का कोई टाइम नहीं होता। कोई किसी से भी सीख सकता है। सदगुरु महाराज जी की जीवन चरित्र में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं। अगर हमने अपने आप को बनाना है तो, हमने अपने आप को बनाना है तो, नहीं तो जैसे गंगा में पानी बह रहा है वैसे खुली किताब है, पढ़ो तो पढ़ो, न पढ़ो तो न पढ़ो। मानो तो गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी। अब संतों का जीवन कैसा होता है, महापुरुषों का जीवन कैसा होता है, वेद शास्त्र में उनका वर्णन नहीं कर पाते। सात समुद्र की स्याही करूं, लेखनी करूं बन राय, सारी धरती कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। नारद और शारदा और गणेश, शारद मतलब माँ शारदा और गणेश, गणेश भगवान लिखने बैठे हैं और माँ शारदा बताते जाए तो भी गुरु के गुण नहीं लिख सकते। इतनी महिमा है संतों महापुरुषों की। एक संत जी ने बड़ा अच्छा किसी संत जी से कहा, भाई संतों की महिमा लिखो। संतों की, बोले भागवत की टीका कर सकता हूँ, गीता की टीका कर सकता हूँ, रामायण की टीका कर सकता हूँ, पर संतों के ऊपर मैं लिख नहीं सकता। क्यों? संतों की महिमा बहुत भारी है। देखो, माता कृष्णा ने
इतनी मेहनत की, व्रत रखती थी 40 दिन के, 9 दिन के, और घर में संतों का आना जाना होता था। उनके ससुर, उनके पति और जो घर में जितने परिवार के लोग थे सारे संतों की सेवा करते थे। खाना बनाना है, पानी लाना है, स्नान कराना है। जिनके घर में संत आते हैं उनको तो पता चलता है। अगर किसी के घर एक संत भी आ जाए तो ऐसा लगता है कोई मुसीबत आ गई। माता कृष्ण ने सहजता में घर से बाहर निकली है, संतों को देख लिया, देखा है तो प्रणाम किया है। हम भी कहीं आते जाते हैं, कोई संत मिल जाते हैं, अब प्रेम से बोलो श्री राम। एक बार दिल्ली जा रहे, दिल्ली से आ रहे थे, तो आते आते बीच में कोई जैनी संत मिल गए। जैन बहुत सारे संत थे, मल्होत्रा अंकल साथ में थे। उनको कहा गाड़ी खड़ी करो। मैंने उनको इस दास ने कहा गाड़ी खड़ी करो। बोले क्यों? मैंने संतों को प्रणाम करते हैं। जैसे गाड़ी साइड में खड़ी कर दी, संत जी पैदल थे, आ रहे थे, हम खड़े हुए, गाड़ी से उतर के खड़े हो गए, प्रणाम किया, पूछा कहाँ से? संत मिलते तो पूछते ना कहाँ से? महाराज जी हम वैसे तो बड़ौदा रहते हैं, अभी फरीदाबाद आए हुए, जयपुर में हमारा हेड ऑफिस है। अच्छा अमरापुर से हो? जी महाराज। बोले हाँ, हम आते जाते दर्शन किया। मेरा क्या लगा? हाँ, मेरा क्या लगा? पैसे गए? क्या गया? मिलना हुआ ना। संतों के मिलन से, महापुरुषों के मिलन से आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने देखा, मुस्कुराए। अब गाड़ी जा रही थी, जाने देते क्या होता? भाई गाड़ी सीधी फरीदाबाद आ रही थी, आने देते क्या होता? ना वो मिलते ना हम मिलते। संत को देख करके, अगर संत आप कोई भी जिनके अंदर में संत भाव होता है, संतों को देख करके संतों का खिंचाव होता है। जैसे चुंबक है, किसको खींचती है? तांबे को, सोने को, चांदी को, किसको खींचती है? लोहे खींच लेती है। जब संत आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? क्या मिलता है? आशीर्वाद भी तो मिला। दूसरे दिन भी वहीं जा रहे थे, वही महात्मा वहीं से जा रहे थे, देखा, नजर मिली, पहचान गए थे। नजर मिली, पहचान लिए, बातें हुई। एक बार नामदेव नांदेड़ जाना हुआ। नांदेड़ नाम सुना? वहां पे एक महात्मा जी जो अंदर की सेवा करते ना, तखत साहब की, हाँ नाम भी था। अंदर तखत साहब की सेवा एक ही महात्मा करते हैं, उनका नाम कुलवंत सिंह जी महाराज है। कुलवंत सिंह। अब एक दिन उनसे मिले, बैठे, बात हुई, 1-1.5 घंटा बैठे रहे। उन्होंने भी पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, किस में सत्संग करते हो, किस चीज में सत्संग करते हो। अब पहचान हो गई। जब वो हमने दूसरे दिन वापस बड़ौदा की ओर आना था, गाड़ी हो गई कैंसिल। अब महात्मा, हमने बोला अब टाइम है
चलो गुरुद्वारे में चल के बैठते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। अब बैठे हैं गुरुद्वारे में, बाणी सुन रहे हैं। वो महात्मा जी जैसे अंदर तखत साहब से निकल के आए, वो खड़े नहीं होते, दौड़ लगाते, सीधा कमरे में दौड़ते, क्योंकि इतने सारे सिख होते उनसे आशीर्वाद लेने वाले। हमारी तो कोई विसात भी नहीं है। हम वहीं खड़े थे तो उन्होंने देख लिया तो वो भी रुक गए। तो महाराज गए नहीं, महाराज जी ट्रेन कैंसिल हो गई है। अच्छा आओ। नहीं महाराज जी बस चलो। अब सारे सिख जितने थे देख रहे थे कि ये कौन है। जब महाराज जी गए अपने कमरे में, सिख लोग पूछते हैं कि महाराज आप कहाँ से आए? बड़ौदा से। महाराज जी आपको कैसे पहचानते हैं? क्या पहचान? तो क्या गया मेरा, क्या गया उनका? अब कहीं भी देखेंगे या कहीं भी मिलेंगे तो क्या होगा? भगवान की पहचान भी ऐसी होती है। एक बार अपने गुरुओं से पहचान कर लो, अपने गुरुओं से पहचान कर लो, बस अपने आप किसी न किसी महात्मा को, किसी न किसी महापुरुष को भेज देंगे मिलने के लिए। चलो भाई साधन बना देंगे। जब मिलेंगे तो ही होगा ना, जब मिलेंगे नहीं तो कहां से होगा? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। जब माता कृष्णा ने देखा 4 संत बैठे हुए, किसके लिए आए थे? किसके लिए आए थे बताओ ना भाई। गांव में और भी तो लोग थे, किसके लिए आए थे? माता कृष्ण के लिए आए थे, क्योंकि उनका संस्कार था, उनको देने के लिए आए थे। भाई मांग लो, क्या मांगना है? अब माता ने मांगा भी क्या? क्या मांगा? मांगती घर मांगती, नाम मांगती, यश मांगती, कीर्ति मांगती, और क्या मांगा? आप जैसे 4 संत मेरे घर में आ जाएं। प्रेम से बोला श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। जिसके अंदर में जो होगा वो वही मांगेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बार की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके एक शिष्य हुए विवेकानंद। बोले ना, गुरु रक्षा करता है, गुरु रक्षा करता है, और गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता, चाहे इस शरीर में हो या न हो, पर गुरु हमेशा साथ में रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब उनका एक नियम था, स्वामी विवेकानंद महाराज जी का एक नियम था, वो किसी से मांगते नहीं थे और मांग कर खाते नहीं थे। उनका नियम था, संतों के नियम होते, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो जयराम जी की। प्रेम से बोलो श्री राम। अब एक स्टेशन पे बैठे हैं, मैंने पहले भी यहाँ बताई होगी, स्टेशन पे बैठे हैं, टेक लगा करके बैठे हैं, 4 घंटे हो गए। अब भूख लगेगी जोरों से। नियम है मांगना नहीं है, नियम है मांगना नहीं है, मांग के नहीं खाना है, मांग के नहीं खाना है। अब बैठे भगवान के ऊपर आश्रित है, देखते हैं आज क्या होता है। कभी कभी आप नियम बनाना, पता चल जाएगा। जब देखो, जब नियम बनाओगे ना, एक दिन ऐसी कोई बात हो जाएगी,
अब जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। परीक्षा की घड़ी होती है वो। जैसे आपने सुना है, दिया जलाने वाला और दिया बुझाने वाला, जीता कौन? हाँ, अब बुझाने वाले तो पूजा नहीं की थी, बुझाने वाले ने तो आरती नहीं की थी। नियम का पक्का था। प्रेम से बोलो श्री राम। और 4 घंटे हो गए बैठे हुए, अपने मन में नाम चल रहा है, इष्ट का ध्यान चल रहा है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस शरीर में नहीं थे, तो स्टेशन मास्टर के पास आए, बोले इस जगह पर लाल चोले में एक महात्मा बैठा है, उसको भोजन खिलाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। उन्होंने क्या किया, स्टेशन मास्टर भी आए घूमते हुए, देखा कि कोई महात्मा बैठे हुए, प्रणाम किया, हाथ जोड़े। स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने देखा, स्टेशन मास्टर ने पूछा, महाराज जी कुछ खाया है कि नहीं? अब क्या बोले, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, बोलो ना भाई, हाँ हाँ कि नहीं? वो मंद मंद मुस्काने लगी। स्टेशन मास्टर ने स्वामी विवेकानंद महाराज जी को लेकर के गए, खाना खिलवाया और आगे जाने के टिकट लेके दी। तो स्वामी विवेकानंद महाराज पूछते हैं, आपको किसने बताया कि मैं भूखा हूं? बोले एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा कि ये 4 घंटे से यहाँ बैठा है, इसको भूख लगी है, इनको खाना खिलाओ। बोले कौन से महात्मा आए थे? उन्होंने स्वरूप बताया और स्वामी विवेकानंद महाराज ने फोटो निकाल के दिखाया, ये थे। बोले हाँ यही थे। प्रेम से बोलो श्री राम। सदनाम साखी, सदनाम साखी। अरे कभी गुरु पीछा छोड़ते? छोड़ते? कभी नहीं। हम छोड़ सकते हैं, छोड़ भी देते हैं, और कभी कभी देखते हैं हम उनका कहना मानते भी नहीं है, भगत भी बनते हैं। भी हाँ मैं तो साईं का पक्का भगत हूँ, भले अंदर में कहना मानू न मानू, भले मैं अंदर में अपनी चलाऊं, भले मैं सामने कुछ भी करूं या पीछे कुछ भी करूं, पर मैं तो साईं का भगत हूँ। डेली सत्संग में आता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, भजन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पर जीवन में आचरण वैसा नहीं है जैसा हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। ढोंग करेंगे, पाखंड करेंगे, नाटक करेंगे, दिखावा करेंगे, हर बात करेंगे, पर गुरु का कहना नहीं मानेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। कल एक स्टोरी पढ़ रहा था, बस कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूं। एक माता जी ने किसी गुरु जी से कहा, महाराज मैं घर से 50 रोटियां बना के लाती, तो भी मेरे मन में शांति नहीं है। पढ़ा भी होगा कितनों ने, सुना भी होगा कितनों ने। घर से 50 रोटी
रोटियां बना के लाती हूँ, तो भी मेरे अंदर में शांति नहीं है। डेली सत्संग में आती हूँ, सत्संग सुनती भी हूँ। महाराज जी ने बोला, लेकर के कितना जाते हो? हाँ, लेकर के कितना जाते हो? 50 रोटियां लाते हो तो 3 दिन का खाना यहाँ से भर के लेके जाते हो और 3 दिन खाते हो। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे प्रसाद का एक छोटा टुकड़ा भी बहुत है। मैं अपने गुरुजी की बात सुनाता हूँ। हमारे पलवल वाले गुरुजी जिन्होंने दर्शन किए होंगे। एक बार सुनील ने, छोटे भाई ने कहीं से लंगर से फुल्का लिया, फुल्का, दाल फुल्का। बाबा जी ने खींच के चांटा लगाया, चल तेरा बाप दे रहा है, यहाँ पे वापस कर गया, चल। छोटा था और एक चांटा लगाया खींच के, चल वापस देख करके, अब चलो अपने घर खाओ। मन में उस वक्त ऐसा भाव था कि एक फुल्का ही दुनिया था, पर आज पता चलता है कि एक फुल्का भी कितना भारी है। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे प्रसाद का एक टुकड़ा भी मिल जाए ना, वो भी बहुत, उसकी बहुत महत्ता है। माता ने कहा 50 रोटियां घर से बना के लाती हूँ तब भी शांति नहीं है। महाराज जी ने कहा 3 दिन का खाना घर में भर के लेके जाती है तो शांति कहाँ से आएगी? आएगी शांति? प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए बाबा प्रसाद को प्रसाद समझो, खाना मत समझो। प्रसाद की माना ही है अंदर की खुशी। वो एक टुकड़े में भी मिल जाएगी, एक रोटी में भी मिल जाएगी। अब खाना प्रसाद खाना है, एक फुल्का खाओ या एक टुकड़ा खाओ, जो भी खाना है उससे अंदर की कृपा हो जाएगी। इसलिए संतों का कहना मानना नहीं है। सत्संग तो सुनते, हर रोज सुनते, टीवी पे भी सुनते, महापुरुषों का संग भी करते, पर असर होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि नल तो चल रहा है पर बर्तन उल्टा रखा है। भरेगा कैसे? अरे जन्मों के जन्म निकल जाएंगे, कभी नहीं भरेगा। अगर बर्तन सीधा रखा हो तो जल्दी से जल्दी भरेगा। इसलिए हमारे शहंशाह साईं कहते थे, भाई हर बात पर नीवा होकर, निवृत्त में रहकर के, प्यार से, प्रेम से, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, अगर आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो आप प्रेम से 2 शब्द भी बोलेंगे ना, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप सेवा करो या ना करो, भजन करो या ना करो, भक्ति करो या ना करो, कहना मानो या ना मानो, पर थोड़ा अपने व्यवहार में सुधार लाओ। थोड़ा अपने व्यवहार में, जिसमें हमारे साईं सर्वानंद महाराज जी क्या कहते थे, जिसका व्यवहार सुधरा है उसका परमार्थ भी सुधरा हुआ है। भगवान दूर नहीं है, गुरु दूर नहीं है, संत दूर नहीं है, पर दूर कौन है? दूर कौन है? जिनका व्यवहार बिगड़ा हुआ है। व्यवहार जब तक अच्छा नहीं बनेगा तो ना भगवान मिलेंगे, ना संत मिलेंगे, कोई भी नहीं मिलने वाला। इसलिए गुरु महाराज जी हमारे शहंशाह साईं कहते, पहले व्यवहार को सुधारो और फिर देखो, जिसका व्यवहार सुधर गया उसको भगवान अपने आप ही मिल जाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव।